Hello students, welcome back. Lesson number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो आयन मास्टर है वो आयन में जाता है और फिर वो उसको जो रैट ट्रैप सेलर था, जो पैडलर था, वैगाबंड था, होमलेस पर्सन था, उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम हमारे घर पे आओ, क्योंकि वो ऐसा समझता था कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो उसका फ्रेंड है और आप बोल सकते हो कि उसके साथ में काम किया उन्होंने, और उसका नाम एज अ नील्स ऑलफ करके उसने बुलाया था कि वो एक रेजिमेंट में साथ में काम कर रहे थे। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वही आदमी, तो उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन जो राइटर चल था उसने मना किया। फिर वो जाता है उसके घर पे वापस आयन मास्टर, और वो अपनी डॉटर को बोलता है कि तुम जाओ और उसको कन्विंस करो और हमारे घर पे ले जाओ, क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम था, ऑलमोस्ट 23-24 दिसंबर होगा, और नेक्स्ट डे क्रिसमस इवनिंग थी। क्रिसमस के पहले दिन जो इवनिंग होती है उसको क्रिसमस इवनिंग बोलते हैं। तो वो उसकी डॉटर को बोलता है, डॉटर वहाँ पे जाती ही मिल के ऊपर, और वो जब राइटर सेलर वहाँ पे सोता है तो उसकी जो हेड होती है वो निकाल के, मतलब उस वहाँ से लेके उसको जगाने की कोशिश करती है, और वो एकदम से अचानक से उठ के वो डर जाता है जो राइटर सेलर था वो। उसके बाद क्या होता है, पेज नंबर 38, माय नेम इज एडला विल्मनसन, सेड द यंग गर्ल, माय फादर केम होम and said that he wanted to sleep here in the porch tonight, and I asked permission to come and bring you home to us. तो my name is Adla Wilmanson. तो वो जो डॉटर थी उसका नाम बताती है एडला विल्मनसन. You have to remember the name of the daughter of Iron Master. So उसका नाम था एडला विल्मनसन. Said the young girl, my father came home and said that he wanted to sleep here in the porch tonight. तो उसने बताया कि मेरे फादर घर पे आए, उन्होंने बताया हमें कि तुम आज रात यहाँ पे फौज में रुकना चाहते हो पूरी रात, एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने अपने फादर की परमिशन ली और यहाँ पे आई ताकि मैं आपको घर पे ले जाऊँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच हार्ड टाइम, और बोलती कि मैं एकदम से सॉरी हूँ कैप्टन, कैप्टन करके बुलाती क्योंकि वो समझता है कि पहले उसके साथ एज ए कैप्टन काम करता था, एंड दैट यू आर हैविंग सच हार्ड टाइम, तो मैं सॉरी हूँ उसके लिए कि आपका अभी हार्ड टाइम चल रहा है. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. तो वो उसके सामने देखती as a mercifully with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वो नोटिस करती है कि वो जो रेड टेप चला था वो डरा हुआ था. वो ऑब्वियसली डरा हुआ था क्योंकि उसने चोरी की थी 30 करोड़ की, तो वो डरा हुआ था. उसने देखा उसकी आंखों में कि उसकी आंखों में डर था. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. तो वो सोचती है कि या तो फिर इसने कुछ चुरा है, या तो फिर वो जेल से एस्केप कर गया है, या तो फिर जेल से भाग गया है. वो ऐसा सोचती है. एंड एडेड क्विकली, और तुरंत बोलती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस डे. तो वो उसको बोलती है कि कैप्टन यू मे बी श्योर, अब श्योर हो जाओ कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, तुम जैसे जितनी फ्रीली तुम हमारे साथ में आओगे उतना फ्रीली हम तुम्हें रिलीज कर देंगे, लीव कर देंगे. ये हमारी प्रॉमिस है. तुमने जब भी जाना हो तुम जा सकते हो, लेकिन क्रिसमस इवनिंग हमारे साथ सेलिब्रेट करो. She said this is in such a friendly manner that the red tape peddler must have felt confidence in her. तो उतने फ्रेंडली मैनर में उसने बताया, उसको समझाने की कोशिश की कि जो रेड टेप सेलर था वो कन्विंस हो गया और उसके साथ उसको उसके ऊपर भरोसा आ गया और उसने हाँ भी बोल दी. It would be never have occurred to me, occurred means happen to me that you would bother with me yourself. He said, I will come at once. तो बोला तुमने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई है तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ. He accepted the fur coat which he the valet handed him with a deep bow. तो he accepted the fur coat, जो fur coat जो लेडी लेके आई थी, डॉटर लेके आई थी, उसके वैलेट के हाथ में था, उसके जो अटेंडेंट था, उसका असिस्टेंट था, वो एक कोट लेके आया था क्योंकि विंटर का टाइम था, तो साथ में वो कोट लेके आया था.
तो उसने वो कोट उसको दिया और उसने वो एक्सेप्ट भी किया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, मतलब जो उसके फटे या पुराने जो गंदे कपड़े थे उसके ऊपर उसने वो जो कोट था वो पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उसके साथ वो जो गर्ल थी उसको फॉलो किया और वो वहां से चल दी। Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. Okay, तो ये पूरा सेंटेंस है। Followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो वो उसके साथ चल रही है कैसे? Without granting the astonished, astonished मतलब शॉक, blacksmith। तो ये सब देख के जो blacksmith था, जो आर्मी में काम करता था, वो एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि उसको जो वेलकम मिल रहा था, क्रिसमस का वेलकम, और उसको सोचने लगा कि ये वेगाबंड है, ये पुअर पर्सन है, भिखारी है, मतलब ये बेग करना है, बेगर है, रैप सेल कर रहा है और उसको इतनी अच्छी सी वेलकम मिल रही है, तो वो भी शॉक था। लेकिन उसने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। रैटर सेल जो था उसने उसका जो एक्सप्रेशन था उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं, लेकिन उसने उसको फॉलो किया, उसकी डॉटर को, और दोनों लोग और उसका वैलेट, तीनों लोग उसमें कैरेज में बैठ के चल दिए। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वो राइड कर रहे थे मैनर हाउस की तरफ, वो जो आयन मास्टर का उसके घर की तरफ जो वो राइड कर रहे थे, जा रहे थे बीच में रास्ते में, तब उसको कुछ ख्याल आते थे और वो सोचता था कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं ये ट्रैप में अभी फंस चुका हूँ। Why the devil did I take the fellow's money? वो सोचता है कि मैंने क्यों उस आदमी के, वो जो ओल्ड मैन था, ओके करप्टर, मैंने उसके पैसे 30 डॉलर क्यों चुराए, वो सोचता है अपने आप। He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अभी मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ, ट्रैप में बैठा हूँ और कभी भी इसके बाहर नहीं जा सकूंगा, या तो फिर इसके बाहर जाना, या तो फिर never get out of it। ट्रैप में से बाहर निकलना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। So he started cursing himself, वो अपने आप को कर्स कर रहा है कि मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है, अभी मैं फंस गया हूँ। The next day was Christmas evening or Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो नेक्स्ट डे जब क्रिसमस इवनिंग थी, तब आयन मास्टर जो था वो अपने डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आता है और वो सोचता है और वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करता है, क्योंकि क्रिसमस इवनिंग में ऑलरेडी उनके पास एक तो कंपनी नहीं थी, तो उसको एक कंपनी भी मिल गई, और कंपनी में किसकी मिली है? उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसका जो साथी था, उसके साथ जो काम किया था, वो अनएक्सपेक्टेडली उसके घर आया, तो बहुत ही खुश था, बहुत ही सेटिस्फाइड था कि अपनी उसकी जो क्रिसमस इवनिंग है वो अच्छी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। तो वो जो आयन मास्टर था उसकी डॉटर को बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। ओके, ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, मतलब उसकी जो हड्डी है उसकी में कुछ फैट डालना है, मतलब उसको अच्छे से खाना खिला के उसको थोड़ा मोटा करना है। Who was busy at the table, जो उसकी डॉटर थी वो बिजी थी वहाँ पे टेबल पे, मतलब काम कर रहे थे, वो डिनर का मतलब डिनर की रेडी कर रहे थे उसको। And then we must see that he gets something else to do, that to run around the country selling rat traps. Okay, और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिसकी वजह से उसको ये rat trap सेल नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए एक तो उसको अच्छे से खाना देना है उसकी, ताकि बॉडी को उसकी अच्छी हो जाए, और वो जो rat trap सेल कर रहा है उसकी वजह से उसको इसकी बेटर है कि हम उसके लिए कुछ अच्छी जॉब ढूंढें ताकि उसको rat trap सेलिंग नहीं करनी पड़े। ओके, नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। डॉटर बोलती है कि इट इज क्लियर मींस स्ट्रेंज, सो इट इज स्ट्रेंज दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट। तो वो बोलती है अपने फादर को, बोलती है कि बहुत ही स्ट्रेंज है कि इसके साथ इतना बुरा हुआ है, ये जो rat trap चल रहा था उसके साथ इतना बुरा हुआ है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो
that he had once been an educated man. तो लास्ट नाइट जब मैं उसके साथ आ रही थी घर पे वापस, तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा उसको देख के या तो फिर उसके साथ बात करके बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये आदमी एक टाइम एजुकेटेड होगा. ओके, यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर. तो उसका जो फादर था उसने डॉटर को बोला यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम पेशेंस रखो, क्योंकि बाद में तुम्हें पता चलेगा जब वो नहा धो के तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन के बाहर आएगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि इतनी इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है. As soon as he gets clean and dress up, you will see something different. जब वो क्लीन हो जाएगा और ड्रेस अप करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तब तुम कुछ डिफरेंट देखोगे. Last night he was naturally embraced. Last night वो बहुत ही embraced था. The tramp manners will fall away from him with a tramp clothes. वो उसका tramp manners इसलिए बाहर आया था क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, गंदे कपड़े पहने थे. तो इसकी वजह से उसका जो मैनर था वो भी ऐसा ही था जैसे कि वो होमलेस पर्सन हो. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जब ये ऐसा बोलता है आयन मास्टर अपनी डॉटर को, तभी उसी टाइम जो रेड सेलर था वो अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके शेविंग वेविंग करके नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के वो बाहर आता है. So the door opened and the stranger entered. दरवाजा खुलता है, वहाँ पे स्ट्रेंजर अंदर एंटर होता है. Yes, now he was truly clean and well dressed. और अभी अच्छे से उसने क्लीन किया अपनी बॉडी को, अच्छे से कपड़ा भी पहना है. The valet had bathed him, valet ने उसको नहाया, cut his hair and shaved him, उसके बाल काटे और शेव भी किए. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. उससे ज्यादा उसने अच्छे कपड़े पहने थे, उसने एक सूट पहना था जो किसका था, आयरन मास्टर का था. He wore a white shirt and a stretched collar and gold shoes. तो उसने व्हाइट शर्ट पहना था, तो उसकी जो कॉलर स्टाइल थी वो स्ट्रेच कॉलर थी. तो आप सर्च करोगे स्ट्रेच कॉलर की एक स्टाइल है, और उसने शूज पहने थे. But although his face was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. बल्कि उसने अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छे से क्लीन हो गया था, लेकिन इसको देख के ये जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं था. He looked at him with puckered brow. Puckered means wrinkle. तो उसने एक wrinkle brow, मतलब वो गुस्से हो गए. जब आप गुस्से होते हो तो आपकी जो आईब्रोज होती है या तो फिर जो ब्रो होती है वो रिंक हो जाती है, तो उसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्से हो जाता है और वो उसको देखता है. एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड मिस्टेक. और वो गुस्से हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और वो सोचता है कि कल रात को जब वो फर्नेस के सामने अंधेरे में जब फर्नेस का जो फायर की लाइट थी वहाँ पे उसने कुछ गलती कर दी और वो उसको पहचानने में उसने गलती की. बट अभी when he stood there in broad daylight, जब वो रूम में एक अच्छे मतलब उजाला जब ज्यादा है तब उसको जब देखता है तब it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अभी उसकी मिस्टेक नहीं होगी कि ये उसका साथी नहीं है. What does this mean? He thundered. Thunder means shouted. शाउट करता है गुस्से से, बोलता है कि ये सब क्या है. मतलब जो रेड चल था उसको पता चल गया कि अभी उसने मुझे गलती से कुछ और ही समझ लिया है. तो वो शाउट करता है आयरन मास्टर कि ये सब क्या है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता था कि तुम ये आदमी नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों आए हो. The stranger made no attempt to dissimulate, means shouted or pretend. उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. He saw at once that the splendor had come to an end. उसको पता चल गया कि भी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा. It is not my fault, sir, he said. उसने बोला कि सर ये मेरा फॉल्ट नहीं था. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी भी कुछ और बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं एक साधारण मर्चेंट हूँ, व्यापारी हूँ जो रेड सेल करके मेरा गुजारा करता है. मतलब मैं और कुछ नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं रेड सेल करता हूँ. मैं ट्रेडर हूँ, पोर ट्रेडर मीन्स मर्चेंट. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉल. मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की और आपकी परमिशन भी मांगी कि मैं फौज में रुक सकूँ. But no harm has been done.
लेकिन अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई टेक्स अगेन एंड गो अवे। मैं अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं है, इससे बेटर है मैं अपने मेरे पुराने कपड़े में पहन के वापस चला जाता हूँ। उसने ऐसा उसको आयरन मास्टर को बोला। Well said the iron master, hesitating a little. तो उसने बोला ठीक है, it was not quite honest either, लेकिन ये ऑनेस्ट नहीं था, ये तुम्हारी ऑनेस्टी नहीं थी, फिर भी ये गलत है। You must admit that, अब तुम्हें एडमिट करना चाहिए। And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और मुझे ये सोच के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि एक शेरिफ, एक चीफ ऑफिसर या एक पुलिस यहाँ पे आए और हमारे बीच में बात करें। मतलब वो चाहता था कि वो पुलिस को बुलाएं और उसको बोले कि अरेस्ट करके ले जाएं, ऐसा बोलना चाहता था। उसके वो जो रेड चलता था उसको ऐसा बोलता था कि बेटर होगा कि पुलिस के में बुलाओ और वो कुछ हमारे बारे में कुछ बोले। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. जो ट्रैम्प था, रेडर फेलो था, वो एक स्टेप आगे आता है जो टेबल था वहाँ पे, और अपनी जो फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, वो एकदम से टेबल के ऊपर रखता है और वो कुछ बोलता है। क्या बोलता है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। तो वो जो रेडर फेलो था वो आयरन मास्टर को कुछ बोलता है। वो बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, हाउ थिंग्स आर, कि ये सब क्या है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये जो पूरी दुनिया है और कुछ नहीं बट एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork. ये जो पूरी दुनिया है वो और कुछ नहीं, एक रेड ट्रैप है, और जो जो भी अच्छी चीजें हमें दिख रही है और वो कुछ नहीं, एक चीज रिंग्स है, मतलब खाने के लिए चीज, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और एक पोर्क है जो हम उसको खाने के लिए जाते हैं, उसको लेने के लिए जाते हैं और उसमें जाल में फंस जाते हैं। Set out to drag poor fellow into trouble. तो बोलता है कि all the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork that set out to drag a poor fellow into trouble. तो ये सब जो सारी चीजें अच्छी चीजें हैं और कुछ नहीं, एक बेट है, लालच है, एक अब बोलते हैं चारा है कि उसको पकड़ने में हम या तो फिर कोई जो पुअर इंसान है वो उसमें फंस जाता है। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और वो आगे कंटिन्यू करता है और आयरन मास्टर को बोलता है कि अगर शेरिफ यहाँ पे आता है और मुझे अरेस्ट करता है तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन तुम याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर, एक दिन तुम ऐसे कुछ लालच में फंस जाओगे और तुम ऐसे फंसोगे कि इसके बाहर तुम कभी नहीं निकल पाओगे। सो व्हेन यू योरसेल्फ वी वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, तुम बड़े पीस ऑफ पोर्क को लेने के लिए जाओगे और यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तुम भी एक ऐसे माया जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। ऐसे सुन के जो आयरन मास्टर था वो हंसने पड़ता है। एंड दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग। तो ये सुन के आयरन मास्टर जो है वो ही बिगेन टू लाफ एंड ही रिप्लाई करता है कि तुमने कुछ गलत नहीं बोला माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग। शायद हमें शेरिफ को भी साइड में रखना चाहिए एंड बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी हो उतनी। तो उसको बोलता है कि वो वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिख के आप उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।